आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज R5। मैं हूं शशांक वर्मा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए संसद भवन में आज मौजूदा सरकार का आखिरी बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट की बड़ी घोषणाओं पर गौर करें तो वह कुछ इस प्रकार है। टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में टैक्स पेयर्स को कुछ न कुछ निराशा जरूर हाथ लगी है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि लखपति दीदी योजना को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया गया है। पिछले 10 सालों में महिलाओं को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिया गया और अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं, आशा वर्कर्स और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा। इसके साथ ही देश के 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा के जरिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत करीब 1 करोड़ घरों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया जाएगा। इस योजना से लाखों गरीब अपना बिजली बिल कम कर सकेंगे। इसके साथ ही घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचों और सुविधाओं की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके अलावा 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर भी लागू किए जाएंगे। अंतरिम बजट को लेकर देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लोकसभा में प्रस्तुत अंतरिम बजट विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गति प्रदान करने वाला है। 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। यह अंतरिम बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान व आधी आबादी से संबंधित समाज के हर वर्ग के सपने को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय स्वागत योग्य है। सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य तय किया है। योजना गरीबों के लिए पक्के घर की उपलब्धता सुनिश्चित करवाएगी। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य, 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदलने का निर्णय आने वाले वर्षों में भारतीय रेल की कायाकल्प के साथ साथ औद्योगिकीकरण को नई गति प्रदान करेगा। बजट में रक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा, उद्योग, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया है। यह अंतरिम बजट नए भारत की समृद्धि का संकल्प है, विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला है। अंत्योदय का विजन और 140 करोड़ देशवासियों की सेवा का लक्ष्य है। नए भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का मार्ग प्रशस्त करते इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार।